जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस के चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जो लोग 1 से 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब कम समय बचा है और कम समय में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख लीजिए। गारंटी है कि आपका 450 प्लस नंबर आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सवाल है दोस्तों, कहता है एक ध्रुवीय विश्व के किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। तो आपको इसका जो आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। दोस्तों, इसके पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है आपके सुरक्षा के मामले में हथियार है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला जो सवाल है, कहता है पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जो है जगह मलेशिया हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है, कहता है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। तो इसका जो यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। अगला सवाल लेते हैं, कहता है यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य होते हैं इसको किस कोटि में रखा जाता है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर पराराष्ट्र राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो हमारा सवाल है, कहता है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। 1957 में यूरोपीय संघ का क्या नाम था। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप को आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था। अगला जो सवाल है, कहता है भारत किस संगठन को पूर्ण संवादी भागीदार है। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आसियान का आसियाई क्षेत्रीय मंच। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। तो आपको इसका आंसर रखना है याद, सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर चीन हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है, कहता है कौन सा देश गाजर और घड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। कौन सा देश है जो गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। तो आपको इसका 88 का आंसर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर चीन। अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों, कहता है किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था। तो ये राजीव गांधी थे। अगला जो सवाल है, कहता है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इसको आंसर याद रखना है, 2006 में। अगला जो हमारा सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपको दोस्तों याद रखना है, यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1957 में हुआ था। अगला जो सवाल है, वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। कौन सा देश है जो आसियान राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 92 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अल्जीरिया जो है ये आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। अथवा में एक सवाल और आता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना है श्रीलंका जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह का सदस्य। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। G8 में इसमें 8 देश शामिल है, कहता है सदस्य है। तो 93 का आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जापान सदस्य G8 का। अगला सवाल जो है कहता है साप्टा समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ। साप्टा जो समझौता हुआ इस पर साइन किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है 2004 में साइन हुआ था। अगला जो हमारा सवाल है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था। आसियान के आंसर हो जाएगा 2003 दोस्तों। अगला जो सवाल है कहता है आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। तो 96 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपको कोई समझ प्रश्न नहीं आ रहा है तो सभी वाला ऑप्शन आपको परीक्षा में बना के आ जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 97 नंबर है, कहता है निम्नलिखित कौन सा आसियान का सदस्य है। कौन सा देश है जो आसियान देश का सदस्य है। तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। अगला जो है कहता है किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है इसको चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति। अगला जो सवाल है हमारा कहता है यूरो क्या है। यूरो जो शब्द यहाँ पर दिया गया है ये क्या है। तो आपको आंसर रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। एक जो रुपया जो होता है मुद्रा, उसी तरह से यूरोप जितने देश हैं उनका मुद्रा है यहाँ पर यूरो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये 100 नंबर है, कहता है कौन सा एक देश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक देश नहीं है। तो 100 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हांगकांग, कहता है देश नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो आपको याद रखना है ये 1990 में हुआ था। अगला सवाल है आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन जो अप्रैल 2012 में कहाँ हुआ था। तो आपको आंसर याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोम पेन में हुआ था। अगला जो सवाल है हमको बताते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा भारत जो हमारा देश है ये आसियान का सदस्य नहीं है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन ने कौन सा वर्ष भारत पर लड़ाई शुरू कर दिया था। तो आपको आंसर याद रखना है 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।